उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में सुबह का सूरज उगने में भी हिचकिचाता था, जैसे उसे भी लगता हो कि इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं। ठंडी हवा पहाड़ों से उतरकर खेतों में चुभने लगती थी। मिट्टी कड़क होकर पत्थर बन जाती। पेड़ों के पत्तों पर जमी ओस बर्फ के मोतियों की तरह चमकती। इसी गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा घर था, मिट्टी की दीवारों वाला, छप्पर की छत वाला और गरीबी की कहानी कहता हुआ। ये घर रामू किसान का था, एक ऐसा किसान जिसकी किस्मत शायद उसी की फटी जैकेट की तरह टुकड़ों में बटी हुई थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा हुआ। उसका परिवार बड़ा था, बूढ़ी माँ, पत्नी सीता, बेटी गुड़िया और बेटा मोहन। 4 लोगों का नहीं, 5 दिलों का घर। ठंड से कांपता पर प्यार और हिम्मत से गर्म उस सर्दी की एक सुबह रामू उठा। बाहर की हवा जैसे खंजर बनकर चेहरे पर लग रही थी। उसने अपना पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़कर घर के बाहर खड़े नीम के पेड़ को देखा। पेड़ ठंड से झुक गया था, जैसे वो खुद कांप रहा हो। घर के अंदर उसकी माँ चूल्हे के पास बैठी खांस रही थी। रामू ने पूछा, माई, फिर खांसी बढ़ गई क्या? माँ ने जवाब दिया, ना बेटा, ठंड बस हड्डियों में उतरी हुई है, तुम चिंता ना करो। सीता चूल्हे में थोड़ी सी लकड़ी डालती हुई बोली, लकड़ी तो है नहीं, जितनी है उसी से 2 वक्त का खाना पकाना है। ठंड में आग तो चाहिए, पर लकड़ी खरीदने के पैसे कहाँ? गुड़िया और मोहन माँ के पास बैठे हाथ सेक रहे थे। गुड़िया बोली, अम्मा, आज स्कूल में सबके पास नए स्वेटर थे, हमें कब मिलेंगे? सीता ने उसकी नन्ही उंगलियां हाथ में लेते हुए कहा, जल्दी ही मिलेंगे बेटी, जब सरसों बिक जाएगी। गुड़िया ने भोलेपन से पूछा, सरसों को भी ठंड लगती है क्या? रामू मुस्कुरा दिया, हाँ बिटिया, उसे भी लगती है, लेकिन वो हमसे ज्यादा हिम्मत वाली है। फिर उसने हल्का सा टोपी सिर पर रखी जो जगह जगह से खुल चुकी थी और खेत की ओर चल दिया। खेत तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर सुन्न हो गए थे। मिट्टी बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन जब उसने सरसों के छोटे छोटे पौधे देखे, उसमें जान आ गई। ठंड इतनी थी कि हाथों में फावड़ा पकड़ना मुश्किल, लेकिन वो सोचता, अगर आज खेत पर ध्यान ना दूं, तो कल बच्चे भूखे रहेंगे। खेत में काम करते करते उसकी उंगलियां लाल पड़ गईं। हवा उसके कान काट रही थी, पर वो मिट्टी पलटता रहा, धीरे धीरे, धैर्य से। पास के खेतों में बहुत कम किसान आए थे। कई ठंड की वजह से घर में ही रुक गए थे, पर रामू जानता था कि अगर वो नहीं जाएगा तो मौसम फसल छीन लेगा। एक बुजुर्ग किसान हरिराम वहां आया और बोला, रामू, इतनी ठंड में खेत आ गए? रामू ने हंसते हुए कहा, क्या करूं काका, ठंड तो घर में भी है, यहाँ कम से कम उम्मीद तो है। हरिराम ने उसकी पीठ थपथपाई। हिम्मत है तुम्हारे अंदर, भगवान साथ देगा। शाम होती और रामू घर लौटता तो सीता दरवाजे पर खड़ी होती। उसके हाथों में मिट्टी का छोटा सा दिया होता, जिससे हल्की सी गर्माहट निकलती। सीता पूछती, आज खेत कैसा था? रामू थकी मुस्कान से जवाब देता, पौधे अच्छे हैं, बस थोड़ी ठंड और झेल जाएं। मोहन पास आकर पूछता, बाबा, क्या सरसों जल्दी बड़ी हो जाएगी? हाँ बेटा। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस थोड़ी धूप आ जाए। गुड़िया बोली, जब सरसों बढ़ेगी तभी हमें नई रजाई मिलेगी ना? रामू हंस पड़ा। मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर उसके दिल में एक डर था, अगर फसल खराब हो गई तो? उसने ये सवाल खुद से भी नहीं पूछा, क्योंकि उसका जवाब वही था, काम करना है, रुकना नहीं है। उस रात ठंड बहुत तेज थी। हवा छप्पर की छत के बीच से घर में घुस रही थी। सब एक ही कंबल में सिमट कर बैठे थे। रामू की माँ बोली, बेटा, तुम्हारी फटी जैकेट देखकर दिल दुखता है। माई, मैं ठीक हूँ, पहले तुम लोगों के लिए रजाइयाँ ले आएंगे। बच्चे सो गए, पर रामू और सीता की नींद गायब थी। सीता बोली, देखो रामू, अगर फसल अच्छी हुई तो सबसे पहले घर की मरम्मत करवाएंगे। छत हर बार टपकती है
और ठंड में तो जैसे काट देती है। रामू ने सिर हिलाया। हाँ, और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े भी लेंगे। गुड़िया को स्कूल में ठंड बहुत लगती है। दोनों थोड़ी देर खामोश रहे। फिर सीता ने कहा, गरीबी बहुत मुश्किल है रामू, लेकिन तुम हो तो डर नहीं लगता। तुम्हारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी गर्मी है। रामू के दिल में जैसे किसी ने कुछ गर्म उंडेल दिया। उसे लगा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। गांव में कई लोग बीमारी से जूझ रहे थे। ठंड से बुजुर्गों की हालत खराब। दवाइयों के पैसे नहीं, कंबल नहीं, लकड़ी नहीं। एक दिन रामू के पड़ोसी ब्रिजेश आया। रामू भाई, अगर सरसों के दाम गिर गए तो गांव में बहुत लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। रामू बोला, दाम की चिंता बाद में करेंगे, अभी फसल बचाने पर ध्यान दो। गांव के स्कूल में भी बच्चे ठंड से परेशान थे। शिक्षक अक्सर कहते हैं, बच्चों को घर भेज दो, इतनी ठंड में पढ़ाई कैसे हो। पर गुड़िया जिद्दी थी। वो बोलती, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं सबकी मदद करूंगी। सीता उसे देखती और सोचती, काश मैं बेटी को अच्छे कपड़े दे पाती। गरीबी ने सबका दम घोटा हुआ था, पर सपने अभी भी जीवित थे। एक सुबह जब रामू खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि सरसों पर पीले फूल खिलने लगे हैं। सरसों का पहला रंग जैसे भगवान की तरफ से मिला संदेश था। डटे रहो, मेहनत रंग ला रही है। रामू के चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। उसी दिन शाम को उसने बच्चों को बुलाकर कहा, गुड़िया, मोहन, सरसों अब बड़ी हो गई है, जल्द ही सुनहरी हो जाएगी। गुड़िया ने खुशी से कूदते हुए कहा, तो अब नई रजाई मिलेगी। मोहन बोला, और मुझे नए जूते भी। सीता बोली, सब मिलेगा, पर धैर्य रखो। रामू चुपचाप मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिल में एक भारीपन भी था। अब डर और बढ़ गया था, कहीं मौसम बर्बाद न कर दे। कुछ दिनों बाद सर्दी और बढ़ गई, इतनी कि खेतों में सफेद परत जम जाती। पौधे ठिठुरने लगे। रामू का मन घबरा गया। उस रात उसने सोचा, अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही तो फसल नष्ट हो जाएगी। रामू की माँ बोली, बेटा, भगवान पर भरोसा रख। भरोसा भी करूं और मेहनत भी, पर डर भी लगता है। सीता उसके पास बैठ गई। उसने धीरे से रामू का हाथ पकड़ा। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो होगा मिलकर झेलेंगे। रामू की आंखों में हल्की सी नमी भर आई। वो बोला, तेरे इस साथ में ही मेरी जीत है। अगले कुछ दिनों में मौसम धीरे धीरे बदला। सूरज थोड़ा सा निकला, हवा थोड़ी कम कड़वी हुई। फसल ने राहत की सांस ली। रामू रोज सुबह जाकर पौधों को देखता और वापस आकर बच्चों को बताता। आज सरसों और बड़ी हो गई है। गुड़िया हर दिन पूछती, कितनी बड़ी हुई आज। मोहन बोला, क्या अब वो सोने जैसी चमक रही है। घर में खुशी लौटने लगी। माँ पूजा करती, धूप मांगती। सीता बच्चों के लिए चप्पलें बनाती, पुराने टायर काटकर। गुड़िया पढ़ाई में मन लगाती। मोहन खेतों में मदद करता। गरीबी थी, मगर प्यार उससे बड़ा था। आखिरकार वो दिन आया। फसल पूरी तरह पक चुकी थी। पूरा खेत सोने के गहनों की तरह चमक रहा था। पीली पीली सरसों की लहरें हवा में नाच रही थीं। रामू ने मिट्टी छूकर कहा, धन्यवाद धरती माँ, तूने बच्चों की ठंड मिटा दी। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले ये खुशखबरी सुनाई। गुड़िया दौड़कर बोली, पापा, अब क्या हम अच्छे कपड़े खरीदेंगे। रामू हंस पड़ा। हाँ बेटी। मोहन बोला, और मेरे जूते। हाँ बेटा, तेरे जूते भी। सीता की आंखें भर आईं। भगवान ने हमरे परिवार की सुन ली रामू। माँ ने रामू को गले लगाया। मेहनत कभी खाली नहीं जाती बेटा। कुछ ही दिनों बाद रामू ने फसल बेच दी। घर में कुछ पैसे आए, बहुत ज्यादा नहीं पर पर्याप्त। सबसे पहले उसने 4 मोटी रजाइयां खरीदी, फिर बच्चों के लिए गर्म कपड़े, माँ के लिए नया शॉल, सीता के लिए स्वेटर और अपने लिए एक मजबूत जैकेट। उस रात घर में पहली बार ठंड नहीं घुसी। सब आराम से सोए, गर्म रजाइयों में, मुस्कुराते हुए। रामू ने आकाश की तरफ देखकर कहा, मेहनत की गर्मी, परिवार का साथ, इनके सामने
कोई ठंड टिक नहीं सकती। अब घर में सिर्फ रजाइयां ही नहीं, सपने भी बढ़ गए थे। गुड़िया डॉक्टर बनना चाहती थी, मोहन किसान बनकर नई तकनीक सीखना चाहता था। सीता चाहती थी कि घर पक्का बने। माँ चाहती थी कि रामू आराम करे। रामू वो बस चाहता था मेरे बच्चे ठंड में कभी ना कांपे। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब उसके साथ था प्यार, उम्मीद और जीत। सिर्फ एक किसान की नहीं, हर उस परिवार की कहानी है जो संघर्षों की ठंड में भी प्यार की गर्माहट से जीता है। गरीबी ठंड है, पर मेहनत आग है, और परिवार वो चूल्हा है जो हर ठंड को हरा देता है। इसी तरह की कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें।